प्रतिष्ठित सम्मानित मंच पे बैठे हुए आदरणीय वक्तागण, हमारे बीच में इस रामलीला मैदान के ऐतिहासिक धरती पर जो महाकुंभ है, कोई इसमें नाग बना है, कोई पत्थर बना हुआ है, कोई समुद्र बना है। एक निवेदन कहूंगा, जो अमृत मिलेगा उसे आप ग्रहण कर लेना और विष मुझे देना, मैं उसको डाइजेस्ट करके जो है सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आदरणीय विजेंद्र जी जो है अखिल भारतीय जो यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, एक मूवमेंट चलाए थे। उस मूवमेंट के आधार पे आज जो ओबीसी के लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। संख्या पे आप मत जाइएगा, संख्या तो कुंभ में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। तथागत गौतम बुद्ध ने प्रथम अपने उपदेश में सिर्फ 5 लोगों को दीक्षित किया था, जो पूरे दुनिया में आज उनको प्रकाशमान कर रहे हैं। आदरणीय माननीय सांसद जी हैं, विशंबर प्रसाद जी हैं, जो संसद में रहे हैं, आवाज बने हैं ओबीसी समाज के लोगों को। मैं बहुत तकनीकी बातों में और बहुत कम शब्दों में आपसे बताना चाहता हूं। बहुत लोगों को आरोप होता है कि कोलिजियम ने हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। अरे न्याय तो आप ठान लो तो आपके साथ न्याय हो सकता है। इस देश में जितने बड़े वकील हैं वो भारतीय नहीं है, चाहे खालिद नरीमन साहब हो, चाहे दूसरे वकील हो, वो चाहे आपके राम जेठमलानी साहब लोग हो, वो सारे रिफ्यूजी थे। उन लोगों के रिकमेंडेशन पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हुई थी। है ओबीसी के लोगों, तुम अपना घर बनाते हो 5 करोड़ का, लेकिन उसमें एक ताखा आज से बनना शुरू कर दो, आज जिसमें संविधान जिस दिन रखना शुरू कर दोगे, मैं समझता हूं कि आपका भला हो सकता है। देश के संविधान का पहला संशोधन हो चाहे कई संशोधन हो, वो ओबीसी से लोगों से संबंधित संशोधन हुए हैं। अगर आप आज से ही जागृत हो जाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जो हमारे लिए मे शब्द का प्रयोग किया गया है, सेल शब्द का प्रयोग किया गया है, टेंस, बेसिक टेंस, फ्यूचर टेंस में मे कहाँ प्रयोग होगा, सेल कहाँ प्रयोग होगा, विल कहाँ प्रयोग होगा, वो भारत के संविधान के 340, 341 में किया गया है। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो भी आयोजन करता है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। काका कलाकर के बाद, मंडल के बाद डॉक्टर सखाराम यादव, जस्टिस सखाराम यादव, जो रूप सिंह यादव थे, उन लोगों ने हमारे समाज में बोला है। जैसा कि सांसद महोदय ने कहा कि जिसको खुद वक्ता होता था, वो बोलता था कि आइए पटना मैदान में, ये आपको सुनने चाहते हैं। आज तो ये डिजिटल युग है मेरे साथियों, ये मीडिया के कर्मी बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, इसका लाइव प्रसारण जो है आपके गांव में आपसे संबंधित लोगों के साथ हो रहा है। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कितना भी काम कर लें, लेकिन संविधान आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। संविधान आपके साथ हिमालय की ऊंचाई जैसे सीने ताने हुए खड़ा है। और यह संविधान एक लोगों की देन नहीं है। संविधान सभा, आप दोष देते हो कि हमको लोग नहीं कुछ किए, हमारे बारे में नहीं बोलते हैं। अरे भाई, कौन मना किया है आपको? आपको लिखने से कौन मना किया है? आपको पढ़ने से कौन मना किया है? आप अपने अधिकारों के बारे में वीडियो बनाओ, अपने अधिकारों के बारे में लोकगीत गाओ, अपने अधिकारों के बारे में लोक साहित्य लिखो, लेकिन ये नहीं काम करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि जिस धर्म से, जिस ग्रंथ को पढ़ने से वो आपके ऐसे भाषा में लिखा गया है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सूत्र याद है। यहाँ पे बैठे हुए साथियों, मुझे बताना चाहता हूँ, कितने लोगों को संविधान की प्रीएम्बल याद है, कितने लोगों को अधिकार, अपना किसमें अधिकार दिया वो याद है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से आप पहाड़ा 2 के 2, 2 दूना 4 अपना याद करते हो, उसी प्रकार से अपने बच्चों को, अपने बेटियों को उनको बताना पड़ेगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 ये है, भारत का संविधान का 2(1) है। आप कल्पना कीजिए, जहां पढ़ने जाते हैं आप लोग हैं, जिस प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, वहां पे दिन के अनुसार बैगन, आलू, कटहल का नाम लिखा गया है, लेकिन जिसमें आपका मूल अधिकार छिपा हुआ है वो बात नहीं लिखी जाती है। मैं समझता हूं कि यह सभा, ये सदन, ये
सामाजिक न्याय का महाकुंभ इस देश में क्रांति लाने का काम करेगा। यह मील का पत्थर है, यह मील का पत्थर है हमारे आंदोलन को, क्योंकि डिजिटल युग में आज के दिन में ओबीसी समाज के लोगों का, ये संगठनों का परिसंग है। ये आम आदमी नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए उसके पीछे लाखों लोगों की तादाद है। मैं ऐसे लोगों का यहाँ पे दिल्ली में अभिनंदन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ और बहुत बहुत आभार देता हूँ सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों का, पदाधिकारियों का और विशेष रूप से अपने दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूं कि मैं अपना सारा समय जो है, हमारे बीच में लौटन राम जी हैं, अगर लौटन राम के लेख को अगर तुम सब फॉरवर्ड कर दिए होते तो यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा हो जाती। ये सीखिए कि जो कोई आपके बारे में सही लिखता है, सही बोलता है, उसके कम से कम उसके विचारों को व्हाट्सएप एक बटन दबानी होती है, फॉरवर्ड कर देते, तभी आपका भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।